हरिओम स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 के बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को वन लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। द्वि प्लस घात मतलब ऐसे समीकरण जिनकी घात कितनी हो, 2, वो क्या होते हैं? द्विघात समीकरण। तो बस इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है कि समीकरण द्विघात कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करें अपन द्विघात समीकरणों को, और द्विघात समीकरण कौन से हैं। फिलहाल हम चलेंगे इसके चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 पे। प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे, मतलब एक्सप्रेस करेंगे इसको। तो ये फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्रेस होगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ये ऐसे ओपन करेंगे तो अलग मेथड है। उस मेथड पे क्या करना पड़ता है, जैसे x + 1 का होल स्क्वायर है उसको अपन 2 टाइम लिखें फिर मल्टीप्लाई करें। वेल अभी हमने जो अप्लाई किया उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूले के जैसे लग रहा है, वो फॉर्मूला है a + b पूरे का होल स्क्वायर। मतलब आपको क्वेश्चन देख के फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि इसमें 2 वेरिएबल हैं, दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं, मतलब एक a है और दूसरा b है, और उन दोनों का स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। अब कई बार कंडीशन होगी कि b² आगे भी आ जाएगा, 2ab बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है क्योंकि प्लस है तो इसमें कोई डिफरेंस आता नहीं। ठीक है, तो इसको आगे पीछे अपन एज इट इज लिख सकते हैं। वेल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे a² हो गया, ये x² प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर 2ab है तो 2a की वैल्यू x रख रहे हैं, b की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2ab, फिर क्या है लास्ट में प्लस b² तो प्लस b²। अब ये आप सोचोगे कि फॉर्मूला में लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे पहले, तो नो मैटर, यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं करता है। बिकॉज ये मैंने बोला ना प्लस में यदि आप 1 + 2 करोगे तो आंसर 3 आएगा, और 2 + 1 करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमने फॉर्मूला में रख के और ये चीज एक्सप्रेस की, इस ये ब्रैकेट वाले को। ठीक है, इक्वल 2 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो 2x, 2 का 3 से हुआ तो 6। इसके बाद क्या हुआ, x² + 1 का स्क्वायर तो 1 आया, प्लस 2 का x से और फिर उसका 1 से हुआ तो 2x आ गया इज इक्वल टू 2x - 6। 2x से 2x कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ये x² जो पहले से था 1, और ये माइनस का 6 इस साइड आया तो प्लस का 6, तो हो गया x² + 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे, अब जो क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूजन निकालो आप, इसकी पावर 2 है ना x की पावर, मतलब समीकरण क्या है, समीकरण की घात क्या है? 2 यानी 2 घात यानी द्विघाती, अतः ये द्विघात समीकरण है। बहुत इजी है ना, इस तरह से आप सारे सॉल्व कर लोगे, बट मैं आपको एवरी क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू। सेकंड क्वेश्चन है x² - 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x। ठीक है, तो x² - 2x इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 3 x, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस 2x। ठीक है, फिर x², ये -2x, ये 2x आपका इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा बिकॉज ये प्लस का है, और ये 6 ये देखो इस साइड है, इस साइड है तो माइनस का है। अब आपको ये प्लेस पे देखो ना तो आप बोलोगे तो ये 6 तो यहीं पे है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं। आप इक्वल को नोटिस करो, इक्वल के पहले ये इस साइड था, है ना, अब इस नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल के लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड जब आया तो इसका साइन जो है माइनस का वो यहाँ पे प्लस का हो गया, तो -2x ऐड हो गई, क्योंकि माइनस माइनस के साइन वाले नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, तो माइनस माइनस ये 4x हो गया, और प्लस ये 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x का स्क्वायर बाकी है ना, रिमेनिंग पार्ट है, अतः ये भी द्विघात समीकरण है। थर्ड क्वेश्चन है x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू x - 1 × x + 3, है ना। तो इनको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। पहले x का मल्टीप्लाई x से किया तो x², x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो x, -2 का मल्टीप्लाई x से किया तो 2x, -2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो -2, इक्वल x का मल्टीप्लाई x से x², x का 3 से 3x, -1 का x से -x, -1 का 3 से -3, है ना। अब यहाँ पे देखो x² से x² कैंसिल होगा, कैसे? ये यहाँ प्लस का है, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मतलब कट जाएगा, है ना। इस तरह मैंने कई बार किया हुआ है, आपको याद होगा। तो ये कैंसिल हुआ, मतलब जो घात 2 थी वो यहाँ से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब जब घात 2 नहीं है तो ये द्विघाती समीकरण नहीं है। वेरी सिंपल, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 3 × 2x + 1 इज इक्वल टू x × x + 5, है ना। x का मल्टीप्लाई 2x से हुआ तो 2x², x का 1 से हुआ तो x,
3 का 2 से हुआ तो 6x, 3 का 1 से हुआ तो 3, x का मल्टीप्लाई x से हुआ x स्क्वायर, x का 5 से हुआ 5x, ठीक है। अब 2x स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का x पहले से यहाँ था, माइनस 6x पहले से यहीं पे था, ये प्लस का 6x, ये देखिए इक्वल के इस साइड आया, अभी उस साइड है ना, इस साइड आया यानी कि लेफ्ट साइड आया तो माइनस का हो गया, और ये -3 पहले से यहीं पे था इसलिए चेंज नहीं इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, 2x स्क्वायर में 1 स्क्वायर माइनस किया तो x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है तो 6 और 5 11x, और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 10x, और 5x, और ये सॉरी माइनस का 3 जो है ये लेफ्ट रहा है ना, इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ भी क्या है, x की पावर 2 बाकी, इसलिए ये अतः ये भी द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब ये बहुत ईजी है गाइस, इसलिए इतना इजीली हो रहा है और इतना जल्दी हो रहा है। फिर है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, 2x का मल्टीप्लाई x से हुआ 2x स्क्वायर, 2x का 3 से हुआ 6x, माइनस 1 का x से हुआ माइनस x, माइनस 1 माइनस का 3 से हुआ तो प्लस का 3, x का x से हुआ x स्क्वायर, x का 1 से हुआ माइनस x, 5 का x से हुआ 5x, और 5 का 1 से हुआ माइनस का 5, ठीक है। तो ये चीजें, अब इसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, 2x स्क्वायर पहले से यहाँ पे था, ये वाला x स्क्वायर ये लेफ्ट साइड है माइनस का हो गया, ये जो चीजें पहले से यहाँ थी वो चेंज नहीं होती, जो आई है वहां से, ये माइनस का x था इस साइड आया प्लस का हो गया, प्लस का 5x है इस साइड आया माइनस का हो गया, और ये 5 जो है तो माइनस का था इस साइड आया तो प्लस का हो गया ना। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, और यहाँ पे x कैंसिल हो गए, 6 5 11 क्योंकि माइनस माइनस के थे, और प्लस 5 3 8 है ना, अतः यह द्विघात समीकरण है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8। 6 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये सेम है, x का मल्टीप्लाई x से किया एक्स स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 5 से किया 5x। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3x प्लस 1 एंड 5x है ना, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो घात 2 थी वो यहाँ से कैंसिल है, निरस्त है, इसलिए अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, x प्लस 2 की पावर क्यू, मतलब इसमें दो वेरिएबल का ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिसकी होल पावर क्या हो 3 हो। यहाँ पे हमने लगाया a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे फॉर्मूला लगा एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी होता है ना, ये देखो फॉर्मूला में 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू ए को हमने क्या लेट किया हुआ है x, तो a स्क्वायर था ना तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इंटू सॉरी, फिर a स्क्वायर के बाद b है और b को हमने b माना है 2 माना है तो यहाँ पे हो गया 2, फिर प्लस ये फॉर्मूला में चल रहा है, फिर 3 लिखा है ना तो 3 लिखा, फिर a लिखा है ना तो a की वैल्यू x यानी इंटू एक्स, फिर क्या है b स्क्वायर ना इंटू b को हमने क्या माना 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस एट लास्ट है b क्यूब यानी 2 का क्यूब है ना, तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया, 2x का एक्स स्क्वायर से हुआ तो 2x क्यूब, 2x का 1 से हुआ तो 2x। ओके, अब हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे आया ये x क्यूब, फिर 3 का 2 से 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, फिर 2 2 जा 4 3 जा 12x ये आया, 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ पे आया इक्वल, फिर ये चीज़ है ये यहाँ पे लिखी हुई है अभी है ना, ये यहाँ पे चूंकि स्पेस कम था इसलिए इसको नीचे लिख दिया हुआ है। अब इसके बाद एक्स क्यूब तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब क्या 2x क्यूब को इस साइड लाए तो माइनस को 2x क्यूब, 6x स्क्वायर इसी साइड था, 12x यहीं पे था, 2x ये ट्रांसपोज हुआ लेफ्ट साइड आया तो प्लस का हो गया और ये एट यहीं पे है इज इक्वल टू 0। 2x क्यूब में 1x क्यूब माइनस हुआ तो 1x क्यूब, यहाँ पे 6x स्क्वायर 12 और 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो ये कैसा कहलाएगा त्रिघात, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कौन सा द्विघात है ना, तो द्विघात नहीं था वो हमने बता दिया बस। फिर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी फॉर्मूला लगा तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
2 + 3 इंटू 2² x + 2³ है ना। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा है, क्यूब वाला है ना। तो रिमेंबर दैट। तो x³ और इस x³ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4x² - x + 1 और ये मल्टीप्लाई हुआ x³ 3 का इससे हुआ 3 × 2 = 6x², 2 × 2 = 4 3 = 12x + 8 है ना। तो इससे कैंसिल हो गया, तो -4x² - 6² - x - 12x + 1 - 8 है ना। ये सारी चीज़ों को हम इस साइड ले आए ना, जो इस साइड है वो चेंज हो गए। तो 4 और 6 10x x², 12 and 1 13x - 7 = 0 है ना। एट लास्ट क्या है, x⁻2 है, रिमेनिंग पार्ट है, दैट्स वाई अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब इसके बाद एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी हम उन्हीं को लेट कर लेंगे। देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए ना, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिए हैं इनको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, उनको सॉल्व नहीं करना है। यानी कि हम जो सॉल्यूशन ले जाएंगे वो द्विघात समीकरण तक ही सॉल्व करेंगे ना, उसके आगे नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा था आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हमने लिख लिया माना आयताकार भूखंड की लंबाई x, चौड़ाई को मान लिया y। ठीक, क्वेश्चन ने कहा है कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था 528 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो लिख दिया अपन ने x × y = 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने y को ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ पे हालांकि इसका कोई रूल नहीं है, आप यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने कहा है कि यदि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमने लिख दिया क्षेत्र की लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो लंबाई थी x, चौड़ाई थी y, तो y का दुगना 2y, एक अधिक यानी धन 1 है ना। तो ये समीकरण 2 नाम हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x × y = 528, तो x की वैल्यू यहाँ पे है 2y + 1, तो यहाँ पे लिख दिया 2y + 1 × y = 528। अब y का मल्टीप्लाई 2y से 2y², y का 1 से 1, ये ट्रांसपोज हुआ -528 = 0। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो है तो कंप्लीट है, बस यहीं तक सॉल्व करना है, इसमें से y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक कैसे, यदि पहला 1 है तो दूसरा 1 धन 1 होगा, यानी पहले को हम x मानेंगे तो दूसरा होगा x धन 1। ठीक है, तो उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये है, हमने मान लिया माना पहली संख्या x तो दूसरी है x धन 1 है ना। तो क्वेश्चन ने कहा है दोनों का गुणनफल 306 है, तो हमने क्या कर लिया, x का x से मल्टीप्लाई किया तो x² और x का 1 से किया तो x, और ये 306 इस साइड है तो माइनस का है ना। अब यहाँ पे वर्ग समीकरण बन गया, बस क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, बस इसका सॉल्यूशन इतना ही है। ठीक है, तो गाइस दिस इज इजी फॉर यू है ना, डोंट टेक टेंशन। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यहाँ पे समझो दो कैंडिडेट है, एक रोहन और दूसरा उसकी माँ। तो जो रोहन है उसकी माँ है, उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, अब उनकी आयु का गुणनफल करना है, लेकिन कब से, वर्तमान समय से 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, माना रोहन की आयु बराबर x, रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की x तो उससे 26 वर्ष अधिक यानी धन 26। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की x धन 3, 3 वर्ष पश्चात माँ की, तो जो माँ की x धन 26 है उसमें धन 3 कर देंगे, तो 26 3 29, तो माँ की हो जाएगी x धन 29। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 है, तो गुणा किया अपन ने x का x से x², x का 29 से 29x, 3 का x से 3x, 3 का 29 से 87 बराबर 360, तो x² 29 और 3 32x, और ये 360 इस साइड है तो माइनस का हुआ, तो 360 में 87 माइनस किया तो 273। बस ये कंप्लीट हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ है, फोर्थ देखिए वो है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। ठीक है, हमें क्या याद करना है, रेलगाड़ी की चाल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर। ठीक है,
और दूरी उसमें दी हुई है 480 किलोमीटर, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय हो गया 480 बटा एक्स, ये समय है। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन से पहले फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो दूरी क्या थी 480, समय दूरी 480 है, फिर चाल, तो चाल को क्वेश्चन ने कहा यदि चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। ठीक है, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम। अब यहाँ पे देखिए आप, चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया तो x माइनस 8, क्योंकि चाल x थी, 8 किलोमीटर कम करेंगे तो x माइनस 8। ठीक है, समय क्या है, जो समय है वो यदि चाल को 8 किलोमीटर कम करते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, तो समय 3 घंटे बढ़ जाता है। तो समय तो हमने अभी ये निकाला 480 बटा एक्स, है ना, तो समय 3 घंटे बढ़ जाता है, तो धन 3 लिख दिया अपने। ठीक है, फिर x माइनस 8 इंटू, अब x और इसका एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये आया x आ गया, x से x कैंसिल, तो ये 480 आ गया। अब 3 का x से गुणा हुआ तो 3x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना है, अब हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई 480 से तो 480x, फिर हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई 3x से तो 3x स्क्वायर, फिर 8 का मल्टीप्लाई 480 से तो 3840, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3x से तो 24x। यहाँ पे 480 से 480x कट गया तो बचा 3x स्क्वायर, यहाँ पे आया तो माइनस का, फिर यहाँ से 24x यहाँ पे आया तो प्लस का, और ये पहले से यहीं पे था, नहीं सॉरी, ये भी उसी तरफ था, ये लेफ्ट साइड है तो ये भी प्लस का हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस था इक्वल 0। यहाँ से हमने -3 कॉमन ले लिया तो हमारा बचा एक्स स्क्वायर, है ना, 3 कॉमन लेने पर 3 8 24, यहाँ पे भी 3 का इससे डिवाइड हुआ तो 12 t इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन। ओके, तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स चैनल को वॉच करने के लिए।